जीवन में दिक्कतें, परेशानियां, मुश्किलें ये सभी की लाइफ में आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ रहती है कि जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खिंच जाती हैं। और जब ये लंबे समय तक दिक्कतें खिंच जाती हैं ना, तो मन में एक ही विचार आता है कि आखिर समय कब बदलेगा। क्योंकि मुश्किलों में ना सबसे ज़्यादा याद आते हैं ईश्वर। और समय बदलने के लिए ईश्वर की जो शक्ति, जो ऊर्जा सबसे सहायक होती है ना, वो ऊर्जा होती है भगवान शिव की ऊर्जा। और महाशिवरात्रि एक ऐसा समय होता है जब हम भगवान शिव की ऊर्जा को अपने खराब समय को बदलने के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इस बार की जो महाशिवरात्रि है 1 मार्च 2022 को, इस दिन हम अपने समय को अच्छा करने के लिए कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिनके लिए हम महाशिवरात्रि की ऊर्जा को अपने लिए यूज कर सकते हैं। जीवन की कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनसे हम इस महाशिवरात्रि के उपायों के थ्रू निजात पा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव का दिवस, इस दिन की जो ऊर्जा है, क्योंकि ये त्रयोदशी वाला दिन है, इस दिन की ऊर्जा जो है इतनी ये पावरफुल ऊर्जा होती है ना कि इस दिन कोई उपाय शुरू किया जाए, वो उपाय अपनी कंप्लीशन की तरफ जाता है। आप जिस काम के लिए इस दिन की ऊर्जा यूज करेंगे ना, वो काम संपूर्ण होगा ही होगा। किसी इंसान की लाइफ में दिक्कतें हैं, मानो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रह रही है, या फिर उसके जीवन में पैसे की इतने इम्बैलेंस आ रखे हैं कि कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, इनकम जो है वो एक इतनी फ्लक्चुएटिंग रह रही है, या इनकम हो ही नहीं रही है, या जीवन में उसके पारिवारिक कलेश हो रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, या शादी होने के बाद जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप महाशिवरात्रि की ऊर्जा को अपने लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बारी बारी से कुछ ऐसे चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा जो आप इस महाशिवरात्रि पे करेंगे, या इस महाशिवरात्रि से शुरू करके कम से कम अगले 21 दिन के लिए भी करेंगे ना, तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देने शुरू कर देंगे। तो मैं यहां से शुरू करता हूं कि अगर आपकी लाइफ में इनकम का कोई इम्बैलेंस चल रहा है, यानी आपकी अगर नौकरी है, चलती चलती नौकरी छूट गई, या आप अपने काम कारोबार से उतनी इनकम नहीं ले पा रहे हैं जो आपके खर्चे पूरे कर सके, और इसके नतीजे में आपके कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको इस शिवरात्रि से क्या करना है, कच्चा दूध, यहां पे ध्यान रखिएगा, जो पैकेट्स में दूध होता है ना, ये पैस्चराइज्ड दूध होता है, यानी इस दूध को पहले उबाल के ठंडा किया गया होता है, ये कच्चे दूध की श्रेणी में नहीं आता है। जो डेयरी वालों से बिल्कुल कच्चा दूध मिलता है, आपने वो लेना है। कच्चे दूध में आपने शहद डालना है, और शहद के अलावा कुछ बूंदें देसी घी की डालनी है। इन तीनों चीज़ों को, यहाँ पे हमने चंद्र की ऊर्जा को, मंगल की ऊर्जा को और शुक्र की ऊर्जा को अपने लिए यूज़ किया है। तो हमने इन तीनों चीज़ों को शिवरात्रि वाले दिन से शुरू करके अगले 21 दिन के लिए रोज़ाना शिवलिंग पर अर्पण करना है। इसकी क्वांटिटी कोई भी हो, लेकिन इसको सुबह सनराइज से 3 घंटे के अंदर अंदर करना है। आप यकीन मानिए, अब ये इतना पावरफुल उपाय आपके लिए बन जाएगा कि आप अपने जितने भी आपके ये धन के इम्बैलेंस चल रहे हैं ना, आपको 21 दिन में ही कुछ ऐसा सूझना शुरू हो जाएगा, या समाज में से ही आपको कोई ऐसा सलाहकार मिल जाएगा, या आपका कोई बिल्कुल आपकी बाजू पकड़ के जीवन में आगे ले जाने वाला इंसान मिल जाएगा जो आपको इन तमाम दिक्कतों से धीरे धीरे बाहर ले जाएगा। 21 दिन तक इस उपाय को करिए और फिर देखिए कि किस तरह से भगवान सदाशिव की ऊर्जा आपके साथ रहती है। इसके बाद मैं आपको उपाय बताऊंगा सेहत को सही रखने के लिए, अगर हेल्थ सही नहीं रह रही है। और इसके अलावा हेल्थ के अलावा भी मैं आपको अगर बताऊं कि इंसान के जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं, और अलग अलग तरह की परेशानियां आ रही हैं, यानी अगर आप समझते हैं कि आप जीवन में जितने टैलेंटेड हैं उतने आपको नतीजे नहीं मिल रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है जिसकी वजह से समाज में आप अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तन है कि आपका साथ नहीं दे रहा, और मन है लगातार उदास रह रहा है, आपको लगता है एंजाइटी, डिप्रेशन या लो मूड वाली चीज़ें, दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ में डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं और परेशानियां हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई। इन सभी दिक्कतों का एक इलाज है, वो है गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक। शिवरात्रि वाले दिन से शुरू करके अगले 45 डेज तक आपने रोजाना गन्ने के रस से शिवलिंग पे अभिषेक करना है, और इसको करने के बाद आप फील करेंगे केवल 7 दिन के भीतर ही आपको अंदर अपने एक नई ऊर्जा, एक नया कॉन्फिडेंस फील होगा।
समाज में आप उन लोगों को दिखना शुरू हो जाओगे जो लोग आपके लिए मैटर कर रहे हैं। और ये सच में ये इतना चमत्कारी उपाय है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि सुबह सुबह के समय पे गन्ने वाला नहीं मिलता, तो गन्ने का रस रोज सुबह कहाँ से लेके आए। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप चाहे एक दिन पहले फ्रिज में रख लीजिए गन्ने का रस और सुबह उसको शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि दूध भी जो है वो एकदम से तो पशु के पास से आपके पास आता नहीं है। दूध भी कम से कम एक दिन पुराना तो होता ही है जो हम शिवलिंग पे अर्पण करते हैं। तो गन्ने का रस जो है इससे ज़्यादा स्टेल ना हो, इससे ज़्यादा पुराना ना हो, आप एक दिन पहले संध्या के समय लाके गन्ने का रस रख सकते हैं जो सुबह आपको शिवलिंग पे अर्पण करता है। 1.5 महीने तक आपने इसको करना है और फिर देखिएगा कि किस तरह से जो समस्याएं मैंने आपको बताई हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। इसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा कि पंचामृत स्नान, ये आप शिवलिंग पे अगर करवाएंगे तो आप ये करना, सारी चीजें आपने शिवरात्रि से ही शुरू हैं। पंचामृत स्नान में पंच अमृत, कौन से पंच अमृत हैं? दूध, दही, देसी घी, शक्कर यानी गुड़ का चूरा और शहद, ये 5 चीजें लीजिए और इनको मिक्स करके आपने शिवरात्रि वाले दिन से शुरू करके केवल और केवल 11 दिन तक शिवलिंग पर अर्पण करना है। और ये 11 दिन जो हैं ये रेगुलर 11 दिन होने चाहिए। इनको अर्पण करने के बाद आप एक चीज फील करेंगे, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। आपको समाज का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, ईश्वर की कृपा कभी हवा से उड़ के नहीं आती है। ईश्वर की कृपा ना लोगों के थ्रू हमें मिलती है। लोग कुछ ऐसे हमारे साथ ऐड हो जाते हैं जो हमारे जीवन में वैल्यू एडिशन करते हैं। ये पंचामृत स्नान जो है ना, ये ईश्वर की कृपा लोगों के थ्रू हम तक पहुंचाता है। अगर आपका धन बाजार में अटका हुआ है ना, आपकी रिकवरीज नहीं हो रही हैं, तो फिर ये पंचामृत स्नान जो है आपके लिए संजीवनी का काम कर सकता है। उस केस में आपको ये पंचामृत स्नान शिवरात्रि से शुरू करके 6 महीने तक लगातार करते रहना है। आप देखेंगे किस तरह से आपकी अगर प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, उसके बिकने के साधन बनेंगे। आपके कोई ऐसे धन अटका हुआ था जो बाजार से आ नहीं रहा था, तो उसके आपके रियलाइज होने के साधन धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने कभी 11 दिन बताए हैं, कभी 45 डेज बताए हैं, कभी 6 महीने बताए हैं। अगर आपका मन करे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए ना, आप इसको इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़्यादा करने की कोई मनाही नहीं है। और इसमें एक और बात है कि देखिए, भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी पूजा में कोई बहुत पर्टिकुलर जो रूल्स होते हैं ना, उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो भोले शंकर हैं। इसलिए बीच में आपसे कोई ऊंच नीच भी हो जाए तो यहाँ पे आपने कोई मन में वहम नहीं लाना है। बस केवल समर्पण भाव से आपको ये सारे काम करने हैं। और अब मैं अंत में आपको बताऊंगा एक महा उपाय, वो केवल उन लोगों के लिए जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, जिनके समाज में ऐसे लड़ाई झगड़े या विवाद चल रहे हैं जिसमें वो सही हैं, सामने वाली पार्टी लेकिन उनको दबाने का प्रयास कर रही है। तो इस केस में आपने क्या करना है, सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। महाशिवरात्रि वाले दिन से शुरू करके लगातार 3 महीने तक यानी 90 दिन तक आपने सरसों के तेल का अभिषेक जो है ये शिवलिंग पर करना है। कई जगहों पर लोग वहम करते हैं, सरसों के तेल का अभिषेक नहीं करते हैं, जो कि शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल गलत है। शास्त्रों में सरसों के तेल का अभिषेक जो है बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है कि विवाद की परिस्थितियों में या मुश्किलों की परिस्थितियों में सरसों के तेल का अभिषेक शिवलिंग पर करने से भगवान सदाशिव जो हैं वो इंसान की सहायता करते हैं और किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े विवाद से उनके ढंग से निकलने के साधन पैदा करते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के ये कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो आपके इतने चमत्कारी रूप से सहायता करेंगे कि जीवन में जितनी भी ब्लॉकेजेस, जितनी भी परेशानियां चल रही थी ना, अब वो बहुत ही ढंग से सॉर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आप नोट करके अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जिससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छे परिवर्तन आ सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।